हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग अनुराग, नितिन, सुजीत, सिमरन, आलोक, विजय, सर्वेश, कुंदन, सचिन, आकाश, शुभम, अमित, प्रीति, आलोक, सतीश। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग निरंजन, रोहित, दीपेश, गुड इवनिंग। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें ऑल ओके है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड इवनिंग मोहित, अंतिमा, गुड इवनिंग रवि। तो हमने आपको लास्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट में 1 से 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे और उम्मीद है आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वो क्वेश्चंस कर भी लिए होंगे। 38 एंड 39 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिए थे। गुड इवनिंग विनीत। तो क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने इस क्वेश्चन को किया था? अगर किया है तो भैया जी आंसर बताइए। क्या है ये क्वेश्चन? इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज दिस वन यील्ड रुपीज दिस वन एज। अरे ये कहां से आ गया? ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अरे गलत लगा दिया, गड़बड़ है भैया जी, सब गड़बड़ है। ये था, ये क्वेश्चन था। गुड इवनिंग सर्वेश, रितिका, गुड इवनिंग विनीत। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 38। अ सम ऑफ रुपीज 8400 अमाउंट टू रुपीज दिस वन एट 8.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन सर्टेन टाइम। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ रुपीज दिस वन एट सेम रेट फॉर सेम टाइम। टाइम और रेट आपका सेम है, ठीक है। 8.75% की दर से 8400 रुपए इतने रुपए हो जाते हैं। तो 9600 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा? रितिका ने किया था। चलिए बहुत बढ़िया रितिका। सबसे पहली चीज तो ये सोचिए कि 8400 रुपीज आपने दिए थे और इतने हो गए, तो ये 11000 यहां पर जो अगर आप इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 11046 से 8400 रुपीज घटा देंगे तो सीधे 16 10 2646 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला है। यही आ रहा है भैया जी, यही आ रहा है। 2646 रुपए का आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है। कितने रुपए पर? 8400 पर। तो 9600 पे क्या मिलेगा? तो हमने आपको बताया था कि जैसा आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होता है वो पीआरटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रिंसिपल अलग है, रेट और टाइम आपके दोनों में क्या है? सेम है। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम से आप सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकाल सकते हैं। रेट और टाइम सेम है तो उसे आप भूल जाइए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस खत्म हो गया। पहला प्रिंसिपल 8400 रुपीज था, दूसरा 9600 हो गया। पहला इंटरेस्ट आपका 2646 था, दूसरा इंटरेस्ट निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस रिसेंटली काफी देखे जा रहे हैं। गुड इवनिंग आनंद, अपूर्वा, मीनू, गुड इवनिंग। चलिए अब बताइए क्या हम कर सकते हैं? जी हां, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 7 से ये 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 7 8 जा तो 378 इंटू 8। तो सिंपल इंटरेस्ट 8 इंटू 378, 8 8 जा 64, लास्ट में 4 आएगा, 4 इसी में आ रहा है। 3024 रुपीज इज द राइट आंसर। यही है आपका सही। अब बताइए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड इवनिंग अदर्स। अब बताओ, क्वेश्चन तो आसान था ना? देखिए अगर प्रिंसिपल आपका चेंज किया गया है तो टाइम वगैरह निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे दोनों का रेशियो निकाल लो। अगर रेट और टाइम में से एक या दो चीज सेम है, एक भी चीज सेम है तो वो कट जाएगी, तो उसको कटने से कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। सर्टेन टाइम का मतलब यह है कि कोई निश्चित समय, वो 2 साल हो सकता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल,
कुछ भी समय हो सकता है, मतलब कोई समय, और वो समय आपको निकालना था, लेकिन हमने रेशियो से किया तो वो समय निकालने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। गुड इवनिंग सुशील, गीतांजलि, बहुत बढ़िया, विनीत, मोहित। तो ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया था। तो जब कभी भी दो अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए, लेकिन प्रिंसिपल रेट टाइम, हमने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट 3 चीजों पे डिपेंड करता है, 3 में से अगर कोई चीज सेम है तो चीजें आपकी आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और हमने होमवर्क दिया था, बताइए कौन करेगा इसे? किसी ने किया इस क्वेश्चन को? कोशिश की थी या कोशिश भी नहीं की थी? ओके सिमरन, श्योर। अब बताइए, a sum of rupees 10,500 amount to rupees 13,825 in 3, 4 by 5 years at a certain rate percent per annum simple interest. What will be the simple interest on same sum for 5 years at double the earlier rate? देखिए ध्यान दीजिए, 10,500 रुपए की राशि किसी निश्चित दर पर इतने वर्षों में, इतने वर्षों मतलब 19/5 ईयर्स, यही हो गया, इतने रुपए हो जाती है। तो 10,500 इतना हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? ये बिना पेन के भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन लिख देते हैं जिससे कि किसी को कंफ्यूजन ना हो। 10,500 तो 25 तो अब लास्ट में है ही। अब 138 से 105 माइनस करेंगे, 38 से 5 तो 33, तो 3325 रुपीस का आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। यदि ब्याज की पूर्व दर को 2 गुना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए। अब देखो यहां पर आपका रेट और टाइम सेम नहीं है, लेकिन हमें यह कहा गया है कि पहला सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो पहले जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल आपका था जो भी था, चलो एक लाइन लिख देते हैं, रेट आपका जो भी था, टाइम आपका जो भी था। अब वो कह रहा है कि रेट आपका ट्वाइस हो जाता है, ये लिख देते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है इस लाइन को, और रेट जो भी हो, टाइम जो भी हो। तो ये हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला मत लिखो, बार बार क्यों लिखो। अब देखिए, पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 3325 रुपीस का, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना था। प्रिंसिपल पहले हमारा 10,500 था, रेट जो भी था, टाइम आपका 19/5 था। अब आपका जो प्रिंसिपल है उसी राशि पर, प्रिंसिपल वही है भाई, प्रिंसिपल तो वही 10,500 है, रेट डबल कर दिया और टाइम आपका 5 इयर्स कर दिया, तो बस खत्म करो। तो प्रिंसिपल सेम है तो कैंसिल, रेट से रेट ये कैंसिल, और कुछ काट सकते हो 19 से ये काट सकते हो, 19 1 जा 19, 142, 7 जा 133, 19 5 जा 95, तो 175 और 5 और 5 25 का मल्टीप्लाई 10 हो गया, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 50 का मल्टीप्लाई होगा 175 इंटू 50, लास्ट में 0 और 5 आ रहा होगा, 5 और 0 इसी ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 8750 रुपीस। कितने आसान क्वेश्चन है, और ये मेंस में तो आए ही आए हैं, ये आजकल बहुत पूछे जाते हैं, लास्ट 3 to 5 ईयर से ये बहुत पूछे जा रहे हैं। गुड इवनिंग लोकेश, चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए, तो ये 2 क्वेश्चन हमने जो होमवर्क दिए थे, ये जिन बच्चों के हो गए थे बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों के नहीं हुए हैं वो बच्चे नोट कर लें, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट यहां पे खत्म होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के एक छोटा सा पार्ट और है जो सिंपल इंटरेस्ट से ही रिलेटेड होता है, वो हम आपको बताने वाले हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। वैसे अच्छे क्वेश्चन हैं ये सिंपल इंटरेस्ट के, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हां अगर आपकी अप्रोच सही नहीं है, अगर आप कहीं रेट और टाइम निकालने पे चले गए, जैसे मान लो कि बच्चे क्या करते हैं, पहले ये पहला वाला रेट निकालते हैं, पहले वाले से फिर दूसरा रेट निकालते हैं, फिर उससे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो फिर वो लेंदी हो जाएगा। तो अगर आपकी अप्रोच सही नहीं है तो यही 2 लाइन में जो क्वेश्चन हुआ है ये आपका पूरा आधा पेज ले जाएगा। जब सीपीओ की डेट 27 जून कर दी है तो आपके लिए तो थोड़ा बेटर हो गया, टाइम मिल गया आपको, इलेक्शन है ना, इस वजह से कर दिया होगा लोकेश।
गुड इवनिंग निशांत, पवन, अर्पित। सीआई आज ही स्टार्ट करेंगे। चलो, गुड इवनिंग अंशुमन। तो चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, छोटा सा 10 मिनट का पार्ट है, फ्री का नंबर है, एग्जाम में ना के बराबर आता है, बहुत कम, बहुत रेयरली आपने देखा होगा, लेकिन 5-7 साल में कभी एक आध बार आ जाता है। तो अगर आ जाता है तो फ्री का नंबर आपका चला जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक होता है ट्रू डिस्काउंट। क्या होता है ट्रू डिस्काउंट? सुना है आप लोगों ने, किसी बच्चे ने सुना होगा। एक होता है प्रेजेंट वर्थ। एक होता है ड्यू अमाउंट। एक होता है आपका टाइम और एक आपका रेट। ये 5 चीजें होती हैं। प्रेजेंट वर्थ को बोलते हैं वर्तमान मूल्य। ये होती है देय राशि, ये मिति काटा। टाइम समय, रेट मतलब दर। देखिए, इसमें आपके सामने ये 5 टर्म्स लिखी हुई हैं। अब अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो काला अक्षर भैंस बराबर, और पढ़ा है तो ये आपके लिए बेहद आसान है। प्रेजेंट वर्थ, ड्यू अमाउंट, रेट, ट्रू डिस्काउंट, टाइम, ये सब कहने के लिए अजीब से नंबर हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका वही रोल है जो प्रिंसिपल, अमाउंट और इंटरेस्ट का होता है, सिंपल इंटरेस्ट का। टाइम और रेट में तो कंफ्यूजन है ही नहीं। तो अगर कभी भी वो आपसे ट्रू डिस्काउंट वर्ड यूज करेगा तो ट्रू डिस्काउंट का मतलब वो आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। बस ट्रू डिस्काउंट में क्या होता है कि जैसे 10,000 रुपए 10,500 हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना मिला 500। तो यहां सिंपल इंटरेस्ट केवल ट्रू डिस्काउंट 500 रुपीज है। ठीक है, तो आप उसे ऐसे आराम से कर सकते हैं। ठीक, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे, अब आप सेम उसी तरीके से करना, कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से पढ़ना। एसएससी सीजीएल 2023, व्हाट इज द प्रेजेंट बर्थ ऑफ ₹1100 ड्यू इन 2 years एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब आप हम बताइए, 5% वर्ष प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए दे 1100 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या है? तो ये प्रेजेंट वर्थ पूछा है। प्रेजेंट वर्थ मतलब प्रिंसिपल, यानी कि 100%। ये 1100 ड्यू अमाउंट है, यानी कि ये अमाउंट है। अब बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कितने परसेंट से? 5% से 2 साल में आपका 10%। तो अमाउंट कितना होगा? 110%। तो बस ये जो वैल्यू दे रखी है 110% की दे रखी है, 1100 रुपीज। प्रेजेंट वर्थ 100% पूछा है, तो ये सब लिखने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। तो डायरेक्ट करेंगे आप, 1100 रुपीज 110% की वैल्यू है और 100% की निकालनी है, तो ये आपका हो जाएगा 1000 रुपए। सीजीएल 2022-2023 में आपसे पूछा गया है। वेरी गुड आनंद, बहुत बढ़िया। अभिनव, हेलो सर, और क्वेश्चन कराइए एसआई से। और क्वेश्चन कराएं, प्रैक्टिस के लिए दे देंगे आपको। एसआई में और क्वेश्चन कोई है ही नहीं, एक क्वेश्चन तो आता है एसआई का। आपके किसी भी एग्जाम में आप जाओगे तो नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है, उसकी भी श्योरिटी नहीं होती। एसआई सीआई से मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, मैक्सिमम 2 ही आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से मिला करके, एसआई और सीआई से मिला करके। तो एक क्वेश्चन आपका आएगा इस टॉपिक से, वो भी श्योरिटी नहीं होती। तो बताओ कितने कराएं? सारी वैरायटी आपकी हो चुकी है। वेरी गुड, कितना आसान क्वेश्चन है ना, 2023 में आ गया। देखो ये एक और देखो, बताना दिक्कत आए तो। इफ ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 2 years hence at 13% per annum be this one, प्रेजेंट बर्थ। 2 वर्ष बाद देय राशि पर 13% से मिति काटा। देखो, आपको प्रेजेंट वर्थ पूछा है, प्रेजेंट वर्थ मतलब 100% की वैल्यू पूछी है। ट्रू डिस्काउंट कितना होगा बताओ? 13% से 2 साल का। ट्रू डिस्काउंट मतलब एसआई,
तो 13% से 2 साल का एसआई कितना है 26%, और यहां रुपीज में कितना है इतना, ये भी क्या है ट्रू डिस्काउंट। तो कहने का मतलब ये है कि 2 साल का ट्रू डिस्काउंट 26% होगा, रुपीज में दिस वन होगा। तो 26% की वैल्यू दे रखी है 1170 रुपीज। प्रेजेंट वर्थ यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 1170 26 की वैल्यू है और 100 की पूछी है, बस बताओ। तो 13 से ये 2 बार, 13 से ये 9 बार, 90 को 2 से काटोगे 45, उसके आगे 2 जीरो, 4500 रुपीज। दिस इज द राइट आंसर। बताओ कितना आसान है, बस एक बार पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने एक बार इन क्वेश्चन को पढ़ा है तो ये आपको दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो फिर ये आते इजी से क्वेश्चंस भी आप गड़बड़ कर दोगे। सर मेरी बहुत सारी क्लास छूट गई हैं, कैसे मेंटेन करेंगे कुछ बताइए। निशांत नेक्स्ट टॉपिक से अभी हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, उससे कंटिन्यू डेली लाइव क्लास करिए। तो लाइव अगर क्लास डेली करते रहेंगे तो फिर नेक्स्ट टॉपिक जब भी कभी स्टार्ट हो, कभी बीच में मिस हो जाए तो नेक्स्ट टॉपिक से लाइव क्लास करो, जिससे कि आपका क्या होगा बैकअप और क्रिएट नहीं होगा, बैकलॉग जो है। वेरी गुड किरण, सर्वेश, सलोनी, रवि, अंशुमन, लोकेश, दीपेश, अपूर्वा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो नए टॉपिक से कंटिन्यू करें और धीरे धीरे जो भी बैकलॉग आपका इकट्ठा हो गया उसको आप कवर करते रहें। गुड इवनिंग प्रमोद, चलिए बेहतरीन, आगे देखें। एक और 4-5 क्वेश्चन कर लो ऐसे। इफ ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 4 years hence at 12% 1B1440 ड्यू अमाउंट इज, यहां अमाउंट पूछा है, बताइए कौन करेगा। ओके विनीत, ट्रू डिस्काउंट फॉर 4 years at 12% per annum, ट्रू डिस्काउंट मतलब सिंपल इंटरेस्ट। बताओ 12% से 4 years का कितना होगा, 48% होगा नहीं होगा। तो ये जो वैल्यू दे रखी है वो 48% की आपको दे रखी है। आपसे पूछा ड्यू अमाउंट, अमाउंट कितना होगा बताओ, 48% इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना होगा 148%, यानी कि आपको 48% की वैल्यू देकर के 148% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब आप हमें यह बताइए कि 48% की वैल्यू दिस वन है 1440 और आपसे 148% की वैल्यू पूछी गई है। तो 1440 किसकी वैल्यू है 48 की, तो 48 से डिवाइड, 148 की पूछी है तो 148 का मल्टीप्लाई, बस 48 से ये 3 टाइम्स 30 हो गया और 3 8 24, 14 42 और 2 44, 4440 रुपीज है कहीं। जी हां, ऑप्शन ए। बताइए निशांत, आप अभी आए हो मेरे भाई, क्या समझ नहीं आ रहा आपको, क्या आपने स्टार्टिंग से क्लास ज्वाइन की है, अभी आए हो। हाँ ये तो है लोकेश, डेट तो खैर बढ़नी थी क्योंकि इलेक्शन था ना, तो इलेक्शन के चक्कर में डेट चेंज तो होनी थी, वो तो खैर आप समझ लीजिए। सर मेरा मैथ्स में स्कोर इंक्रीज हुआ है, अच्छी बात है सलोनी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अंशुमन, दुर्गेश, सॉरी दीपेश, लोकेश, विनीत, सर्वेश, अपूर्वा, बहुत खूब, जब से आपकी क्लास ले रही हूं, अच्छी बात है सलोनी, इंप्रूवमेंट होगा। क्लास लेने से केवल इंप्रूवमेंट नहीं होता है, खुद के पढ़ने से इंप्रूवमेंट होता है। क्लास में जो टीचर बताते हैं उसे पढ़िए, जो वो कहते हैं उसे फॉलो कीजिए, इंप्रूवमेंट होगा, 100% होगा, क्यों नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है। कोई भी काम करोगे तो प्रोग्रेस तो होगी होगी और बहुत इंप्रूवमेंट होगा। चलिए यहां तक सब पूर्ण है। एक बच्चे को दिक्कत थी, कहां निशांत, कमेंट करके बताइए जल्दी से, और इसे बताओ। अब सिंपल सी बात है, ट्रू डिस्काउंट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट मतलब अमाउंट, प्रेजेंट वर्थ मतलब यहां प्रिंसिपल होगा। बाकी आपको 2 चीजें समझनी, प्रेजेंट वर्थ मतलब प्रिंसिपल और ट्रू डिस्काउंट मतलब एसआई, बाकी तो सब वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है।
अब इसको बताइए कैसे करोगे। If true discount on a sum due 7 years hence at 4% per annum be rupees this one, due amount is। हेलो आशुतोष, चलिए बताइए। ड्यू अमाउंट पूछा है, ट्रू डिस्काउंट 7 इयर्स एट 4% पर एनम, बताओ क्या होगा। 4% से 7 ईयर का कितना होगा, 28%। तो अमाउंट कितना होगा, 128%। ठीक है, वाह, वेरी गुड दीपेश, बहुत बहुत खूब। करो अब बस आपको ये तो पता है कि ट्रू डिस्काउंट 28% है, अमाउंट 128% है। अब ये ना, ये 1680 किसकी वैल्यू दे रखी है, ये ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है 1680, यानी कि 28% की वैल्यू दे रखी है 1680 रुपीस, और आपको 128% की वैल्यू पूछी गई है। खत्म। तो 168028 की वैल्यू है, 128 की निकालिए, बताइए कोई दिक्कत किसी को। तो लेट आए ना, 40 क्वेश्चन जब चल रहा था तब आप लाइव आए थे, थोड़ा सा तो बेसिक निकल गया आपका निशान इस वजह से। वेरी गुड, आशुतोष, निरंजन, लोकेश, नितिन, अपूर्वा, सर्वेश, आलोक, सचिन, प्रीति, शुभम, प्रमोद, निधि, बहुत खूब। आसान है, बहुत आसान है। 28 से ये 6 टाइम, तो यहां पर आपका कितना आ गया, 7680 7480। अरे महानात्मा, अलग अलग कैसे आ रहा है, 6 8 जा 48, 72 और 4 76, 7680। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो सिंपल फंडा है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिंपल फंडा ये है, तुम लेट आए थे, ध्यान दो। प्रेजेंट वर्थ जब बोलेगा तो उसका मतलब प्रिंसिपल, ड्यू अमाउंट का मतलब अमाउंट, ट्रू डिस्काउंट बोलेगा तो उसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ट्रू डिस्काउंट को वैसे ही कंसीडर करना है जैसे सिंपल इंटरेस्ट, बाकी तो सेम है। रिया, क्या दिक्कत आ रही है आपकी क्लास में? सर आपकी वजह से मेरा मैथ बहुत अच्छा हो गया। आशुतोष, हमारी वजह से नहीं हुआ मेरे भाई, आप पढ़ रहे हो इसलिए हो रहा है। जो बच्चे पढ़ेंगे उनका होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनका मैथ्स इंप्रूवमेंट होगा। अब जो कभी कभी क्लास करोगे, अधूरी क्लास करोगे, एक टॉपिक पढ़ोगे दूसरा नहीं पढ़ोगे, तो कॉन्फिडेंस खुद भी नहीं आएगा और इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा। डाउनलोड क्लास क्यों नहीं चलती हैं जब नेट ऑफ रहता है? सर जी इसके बारे में कुछ बोलें। पता करना पड़ेगा हमें। बताओ भाई, आप में से किसी को पता हो तो बताओ। रिया पूछ रही हैं कि डाउनलोड क्लास नहीं चलती, जब इनका नेट ऑफ रहता है तो डाउनलोड क्लास नहीं चलती हैं, बताओ। और इस क्वेश्चन को भी करिए। फाइंड ट्रू डिस्काउंट ऑन ₹6880 ड्यू आफ्टर 4 years एट 15% पर एनम। ये देखो क्या है ये क्वेश्चन में, 4 वर्ष बाद 15% वार्षिक दर से देय राशि इतनी है, तो ये आपका अमाउंट है। और 4 साल में 15% से ये हो जाएगा कितना, 60%। और ये 60%, तो ये कितना होगा, 160%। मिति काटा, तो अब यहां उल्टा दिया है, 160% की वैल्यू दी है 6880 रुपीज, और मिति काटा यानी ट्रू डिस्काउंट आपसे पूछा है, 60% की वैल्यू पूछी है। ऐसे चाहो थोड़ा सा काट सकते हो, 2 से ये 8 और 2 से ये 3 है ना, तो डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो यहीं पे। तो 8 की वैल्यू दी है, 3 की पूछी है, तो 6880 8 से डिवाइड करके 3 का मल्टीप्लाई, चाहे सीधे 160 लिख लो तो भी बात वही है। तो 3/8 करेंगे 2580। बहुत खूब, आंसर आ चुका है। एक बार नेट ऑन करना पड़ेगा जब क्लास स्टार्ट करो तब। ओके, तो भैया सॉल्यूशन ये है,
कि एक बार नेट ऑन कर लो, ऑन करने क्लास ऑन कर फिर बाकी चलने दो, फिर बंद कर दो। सर मैंने बहुत टीचर पढ़ा, लेकिन सर वो टीचर स्टैंडर्ड लेवल से पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आता था, तब आपसे पढ़कर मैथ पे इंटरेस्ट आने लगा। चलो अच्छी बात है मेरे भाई। चलिए सिलेक्शन लीजिए, बस आप सभी आगे बढ़िए और लाइफ में अच्छी जगह पहुंचिए। 2580 रुपीज। थोड़ा ये इश्यू थोड़ा रहा है बच्चों का, बेसिक्स पर थोड़ा सा ना दिक्कत होती है कि कई बार क्या होता है टीचर्स बेसिक्स पर फोकस नहीं करते हैं। थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि आप 12th पास करके आए तो आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। डाउनलोड क्लास चलती हैं सर, डाउनलोड करने पर हाँ कर चलती हैं। आ गया समझ में? बताओ कुछ है इसमें? हमने आपको कुछ कराया, कुछ पढ़ाई नहीं रहे इसमें, अब मजे करो, अब कुछ है नहीं। अब जैसे ये, और देखो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, और ये आपका यहां पर ट्रू डिस्काउंट खत्म। चलो ये अंतिम क्वेश्चन है ट्रू डिस्काउंट का। देख रहे हैं हमने एक ही क्वेश्चन आया है। आप देखिए 2000 लास्ट 3 to 4 ईयर में एक ही क्वेश्चन मिला है हमें आपका इसका। ये 4-5 साल में कभी एक भूले भटके एक क्वेश्चन आता है इसका। अब देने को तो ये हो सकता है कि हर साल दे दे, कोई ऐसी लिमिटेशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम में देखोगे तो क्वेश्चंस इसके कम देखने को मिलते हैं। लेकिन किस्मत खराब हो तो दे सकता है। जैसे 2023 में एक क्वेश्चन आ गया एक सेट में, सब सेट में नहीं आया, एक सेट में आ गया, तो पढ़ना पड़ेगा आपको। द ट्रू डिस्काउंट ऑन रुपीज दिस वन ड्यू 4 months hence इट्स दिस द रेट % per annum। तो ये जो आपको दिया है 4 माह बाद इतने रुपए की राशि पर मिति काटा, तो इतने रुपए की राशि मतलब ये अमाउंट है। ये आपका ट्रू डिस्काउंट मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, और ये टाइम आपको दिया है, ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो हम जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से डिवाइड करके इनटू 100, या तो ऐसे कर दो, है ना, या फिर एक साल का, यहां 4 महीने दे रखा है, एक साल तो है नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, यहां से भी पुट कर सकते हो। तो SI क्या है? मिति काटा 1220। प्रिंसिपल आपको निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल क्या होता है? अमाउंट माइनस SI। तो 25,620 माइनस 1220, तो 20 से 20 गया 0, और 56 से 12 जाएगा 44, तो 244, तो ये हो गया 24400। रेट आपको निकालना है, टाइम आपका 4 महीने में है, तो 4/12 और अपॉन में 100, बस खत्म करो। करो, देखो एक 0 से एक 0 काट दो, दूसरे 0 से दूसरा j काट दो, 120 से ये 2 से ये 5, और 4 से ये 3, और 3 5 15, तो 15% ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमने सारी वेराइटी करा दी है। देखो 5 ही चीज इसमें होती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, ड्यू अमाउंट, ट्रू डिस्काउंट, प्रेजेंट बर्थ, सब करा दिया है। ओके गीतांजलि, रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लो हमसे, रिवीजन करो, फिर भी अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? अब बताइए। सर 1220 25620 200 भी कर सकते हैं? नहीं, 25620 तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अमाउंट है, तो इंटरेस्ट जो मिलता है वो प्रिंसिपल पे मिलता है। दूसरा 1220 को डायरेक्ट इसलिए डिवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये 4 महीने का है, और इंटरेस्ट जो पर एनम काउंट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो काउंट होता है वो पर एनम काउंट होता है। तो ये 1220 जो आपको दे रखा है वो 4 महीने का दे रखा है। अगर आप करना ही है तो 12 महीने का निकालेंगे, तो ये 1 साल का आ गया। अब इसे प्रिंसिपल से डिवाइड, प्रिंसिपल आपका कितना है? 44, 244, 100 इंटू 100, ऐसे कर सकते हो। समझ आया? यहां हमने क्या किया, हमें यहां पर जो इंटरेस्ट दे रखा है वो 4 months का दे रखा है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 year 12 months पे कंसीडर किया जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट है वो 4 months का है, तो यहां से आप 12 महीने का निकाल लेंगे।
अब 12 महीने का जो इंटरेस्ट है मतलब 1 साल का इंटरेस्ट मिला है कितने पर, प्रिंसिपल पर इंटू 100%। हाँ, राशि मीन्स यहां प्रिंसिपल होता है, राशि मतलब प्रिंसिपल, देय राशि वगैरह जा नहीं, राशि देय राशि जब बोलता है ना तो देय राशि का मतलब होता है अमाउंट। देय राशि मतलब जो पैसा, राशि मतलब रुपीज को इंडिकेट करता है, रुपीज, राशि मतलब रुपीज, जो पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, उसको राशि कहा जाता है। 44 में क्या था, 44 में आपको 4 इयर्स का 15% से 60% हो गया, तो अमाउंट 160% हो गया, तो अमाउंट 160% की वैल्यू देकर के 60% की पूछी गई थी, तो 160 की पता है 60 की नहीं निकाल सकते, हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया था, 6880 160 की वैल्यू है, 60 की निकाल लो, ऐसे कर लो। अब बताओ, क्योंकि यहां पर आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है समाप्त। सिंपल इंटरेस्ट एंड ट्रू डिस्काउंट आपका हो जाता है समाप्त। किसी बच्चे को अब कुछ पूछना है तो हमसे वो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम आपको स्टार्ट करेंगे बड़ा ही मजेदार टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना तो नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, अगर नहीं पूछना है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चार माह बाद इतने की राशि, तो ये अमाउंट ही तो हो गया, देय राशि तो ही हो गई। 4 महीने बाद इतने की राशि, मतलब कोई पैसा 4 महीने बाद इतना हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो अमाउंट होगा। बिल्कुल प्रिजय, बिल्कुल होगा। 4 माह बाद की राशि, 4 महीने बाद की राशि आपको दे रखी है, तो 4 महीने बाद की राशि तो आपका अमाउंट हो गया। बिल्कुल हो जाएगा पूर्वा। चलिए डन। नेक्स्ट लिखिए यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें तो चक्रवृद्धि, मिति काटा ट्रू डिस्काउंट। प्रमोद अभी आए हो क्या? पूरी रामायण खत्म हो गई, अब आप कह रहे हैं मिति काटा क्या है? हाँ सर, मेरा एक फ्रेंड आपसे ही पढ़ाया, वो कह रहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन एसआई और सीआई को मिला के आते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि आते नहीं है, ज्यादा आते हैं। नॉर्मली ये कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉम्बिनेशन वाले ज्यादा आते हैं। ये मान के चलिए आनंद, ऐसा नहीं है कि वही आते हैं। वो सिंपल इंटरेस्ट का दे सकता है, सिंगल कंपाउंड इंटरेस्ट का दे सकता है, दोनों का मिलाकर दे सकता है, तो मिलाकर के ज्यादा देता है। चलिए, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है। लिखो, देखिए जब कभी भी हम सीआई की बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का में जब हम बात करते हैं तो इसमें एक तो होता है फॉर्मूला, लिखा देते हैं, आवश्यकता तो है नहीं लेकिन पता तो होना ही चाहिए, 1+r/100 की पावर n, और सीआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर n-1। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। यहां ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये रेट और ये एन आपका टाइम, लेकिन इसको हमें यूज नहीं करना है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हम सीआई निकालना, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम निकालना, उसके बाद हम आपको यहां पर पढ़ाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, फिर मिसलेनियस और फिर मिक्स क्वेश्चन, एंड लास्ट में आपको पढ़ाएंगे इंस्टॉलमेंट।
सबसे पहले हम आपको बताएंगे सीआई, सीआई से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर हम निकालेंगे आपको रेट और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि किसी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम पूछा जाए। फिर हम आपको बताएंगे अमाउंट और प्रिंसिपल जिसमें पूछा जाता है। देखो 5 ही चीजें होती हैं, या तो सीआई या फिर रेट या टाइम या प्रिंसिपल या अमाउंट। तो पहले 3 टाइप में हम आपको ये बताएंगे। पहले टाइप 1 में सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरे टाइप में रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम से रिलेटेड, तीसरे में अमाउंट और प्रिंसिपल से रिलेटेड। चौथे में हम आपको कराएंगे एसआई एंड सीआई का मिसलेनियस, और 5वें में एसआई एंड सीआई का कॉम्बिनेशन, और लास्ट में कराएंगे एसआई सीआई इंस्टॉलमेंट। ये सब हम आपको यहां पर डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलमेंट जानते हैं ना, किस्त। तो देखो पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये वाला। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये भी है, ये भी है, ये भी पूछ सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछता है वो एसआई और सीआई का कॉम्बिनेशन पूछता है। ठीक है, अब देखिए, तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट करने से पहले तो ये समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास कुछ लोग ब्याज पे पैसा देते होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के घर पे आवश्यकता पड़ी हो और उन्होंने पैसा उधार लिया भी हो ब्याज पर। जिससे उधार लेते हैं वो लोग कई बार क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर आपने 1 साल के अंदर पैसा नहीं चुकाया, 1 साल के अंदर अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो मैं 1 साल के बाद आप पर भी ब्याज लूंगा। मतलब जैसे मान लो किसी से आपने 10,000 रुपए उधार लिए, तो 10,000 रुपए उधार आपने लिए और 1 साल के बाद 1,000 रुपए उसमें ब्याज जुड़ गया, तो 1 साल के बाद वो 11,000 रुपए हो जाएंगे। तो फिर वो ब्याज 11,000 पर लगाएगा, फिर उसके बाद जो रुपया हो जाएगा फिर उस पर ब्याज लगाएगा। मतलब जो पैसा आपने उधार लिया है उस पर हमेशा ब्याज नहीं देना है आपको। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा उसी पर ब्याज देते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं कि जैसे वो कहता है कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि वार्षिक ब्याज की दर पर। तो उस हिसाब से 1 साल के बाद जो भी आपको ब्याज मिलेगा वो आपका प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा और फिर जो अमाउंट आएगा उस पर ब्याज देना पड़ेगा। अगर वो कहता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी अर्धवार्षिक 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद जो ब्याज है उसे प्रिंसिपल में जोड़ के उस पर ब्याज लगेगा। मतलब जितने भी ईयर के बाद या समय के बाद वो कंपाउंड हो रहा है, उसका मतलब ये होता है कि इतने समय के बाद जो ब्याज है वो आपका प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, फिर आपको उस पर ब्याज देना पड़ेगा। मिसलेनियस का मतलब विविध होता है। निशांत, क्या आपने अभी तक कोई क्लास नहीं की है? हर टॉपिक बताते थे हम मिसलेनियस, तो हर टॉपिक का पार्ट होता है मिसलेनियस। क्या आपने अभी कोई क्लास नहीं की क्या? तो इसका मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज। ठीक है, तो आज हम आपको थोड़ा बेसिक्स बताते हैं इसके बारे में, जिसकी हमें कल बहुत ही आवश्यकता होगी। देखो, सबसे पहले तो हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। ये देखिए, ये समझो पहले तो। सपोज करो आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए, रेट 10% था। ठीक है, पर एनम का मतलब 1 साल में। तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा? पहले लॉजिक समझो। सपोज करो आपने जैसे 10,000 रुपए आपने उधार लिए, 10% ब्याज की दर है। तो अगर 10% ब्याज की दर है तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। तो 1,000 रुपए हमें ब्याज मिलेगा। तो 1 साल के बाद 10,000 पर 1,000 रुपए ब्याज के साथ ये पैसा कितना हो गया? 11,000। तो अब जो हमें ब्याज देनी पड़ेगी वो 11,000 पर देंगे 10%।
और 11,000 का 10% कितना होगा 1100। तो अब ये 1100 रुपए इसमें ब्याज जुड़ जाएगी। तो 11,000 में 1100 जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगी 12,100 रुपए। अब हमें जो ब्याज देना है वो 12,100 रुपए पर देना है 10%। इसका 10% होगा 1210। अब 1210 फिर इसमें जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 13,310 रुपीज। फिर हमें इस पर 10% ब्याज देना है और इसका 10% होगा 1331। तो अब ये इसमें जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा 14,641। यानी कि आप ये समझिए कि जो आप पैसा उधार ले रहे हैं हर एक साल के बाद जो भी आपको ब्याज मिलेगी वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगी, फिर आपको उस पर ब्याज देनी है। जैसे कि नॉर्मली आप जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, एफडी वगैरह जो करते हैं, उस पर भी आपको ऐसे ही मिलता है। ठीक है, तो बैंक में जो आप पैसा जमा करते हैं वो भी आपको ऐसे ही ब्याज देता है। तो ये हो गया आपका पॉइंट। अब ये देखो, तो यहां से आपको एक चीज तो क्लिक कर गई होगी कि ये कुछ स्पेशल नहीं है भाई, ये तो वही है जो हमने परसेंटेज में सक्सेसिव पढ़ा था। क्या ये वो है या नहीं है? क्या ये है या नहीं है बताइए, सबसे पहले कंफर्म करिए, क्या ये सक्सेसिव है या नहीं है? ये सक्सेसिव है, बिल्कुल है। तो ये वही चीज है जो हमने परसेंटेज में सक्सेसिव पढ़ा था। तो अगर आपने परसेंटेज में सक्सेसिव पढ़ा हुआ है तो सक्सेसिव से आप इसे कर सकते हैं। एक तो आपके पास ये ऑप्शन हो गया। सक्सेसिव के आपने जितने भी मेथड पढ़े हैं, एक आपने ये पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था दूसरा फॉर्मूला वाला x प्लस बाई एक्स बाई अपॉन 100, तीसरा आपने रेशियो मेथड पढ़ा था। तो एक्चुअल में जितने भी आपने परसेंटेज में सक्सेसिव के मेथड पढ़े थे वो कंपाउंड इंटरेस्ट में सारे यूज में ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो उस मेथड से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो क्या हम उससे भी इजी मेथड कोई कर सकते हैं? जी हां, तो वो तो मेथड है ही आपका। जैसे सपोज करो अगर आपसे कोई ये पूछे कि 10% से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, तो आप जानते हैं जब पता है डायरेक्ट परसेंटेज में निकालना है तो आप उसे मन में ही कर सकते हैं। नहीं कर सकते 21% डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो आपको कंडीशन देखनी है कि कहां पर कौन सा इजी हो सकता है। अगर मान लो सीधी सीधी परसेंटेज में पूछी जाए तो परसेंटेज में तो यही बेस्ट है, तो आप इसी से करिए। लेकिन अगर मान लो 2 साल की जगह 3 साल 4 साल का पूछा जाए, फ्रैक्शन वाले परसेंटेज है तो रेशियो वाला भी मेथड है आपके पास, और हम आपको एक मेथड और बताएंगे। लेकिन उस मेथड से पहले आपको एक चीज और समझनी है जो आपको में बहुत दिक्कत करती है। वो चीज क्या है, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि आप इसे एक मेथड और है उससे कैसे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी देर 5-10 मिनट अजीब लगेगा, उसके बाद कहोगे अरे ये तो मजाक हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए स्पेशली। ये समझ लोगे तो खेल ही खत्म हो जाएगा। जो आपको दिक्कत होती है ना, बहुत दिक्कत होती है आप लोगों को रेट फिट टाइम फाइम में कन्वर्ट करने में, आज वो सारी दिक्कत खत्म ही कर देते हैं। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, वो और वो, ये सब आपको बहुत दिक्कत करता है ना, तो आज ये दिक्कत आपकी खत्म। देखो, हमारी जो मेन दिक्कत है वो मेन दिक्कत ये है कि अगर हमें वो क्वेश्चंस में क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऐसा कुछ दे देता है, 4 मंथली, आजकल तो नॉर्मली 8 मंथली 7 मंथली भी आ गया है, तो फिर वो हमें दिक्कत कर देता है। तो अब वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। जैसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्वार्टरली पूछी जाए, पहले हाफ ईयरली लेते हैं, सारे एग्जांपल्स लेते हैं, आपको देखो कुछ नहीं करना है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। हाफ ईयरली का मतलब होता है अर्धवार्षिक। बस ये टेबल बस 5 मिनट ध्यान से देखना, बच्चों वाली चीजें हैं, आपको बहुत आसान हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्वार्टरली।
क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक, जानते हैं क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ्स। आजकल एग्जाम में 8 मंथली भी बहुत देखा जा रहा है। 8 महीने पर ब्याज पे ब्याज लगेगा। मान लो 5 मंथली, 5 महीने पर ब्याज लगेगा, कुछ भी दे सकता है। 10 मंथली, अरे कुछ भी दे दे, क्या फर्क पड़ता है। 10 महीने पर ब्याज लगेगा। तो अगर हम यहां पर हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 6 मंथली, 8 मंथली कुछ भी कर रहे हैं तो रेट और टाइम पे क्या इंपैक्ट आएगा। अब देखो कितना आसान है, अभी आप देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। हमने कहा 14% पर एनम है। क्या है? पर एनम रेट। और टाइम आपका जो हमने दे दिया, मान लो हमने दे दिया टाइम आपको 18 मंथ्स। यहां क्वार्टरली में रेट हमने आपको दे दिया, मान लीजिए 16% पर एनम। और हम कह रहे हैं कि अगर हमें 1 साल यानी कि 12 महीने का ब्याज निकालना है तो रेट और टाइम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहले लिख देते हैं इसको। रेट हमने आपको दे दिया, मान लीजिए 15% पर एनम। टाइम हमने आपको दे दिया 24 महीने। रेट हमने आपको दे दिया 12% पर एनम। और टाइम हमने आपको दे दिया 20 मंथ्स। रेट हमने आपको दे दिया 18% पर एनम। और टाइम हमने आपको दे दिया, मान लीजिए 30 मंथ्स। अब आप समझो खेल क्या है। तो हमें इसमें यह करना होता है कि अगर हम, जैसे क्वेश्चन में देगा 40% पर एनम से 18 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। तो देखो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? 6 महीने। पर एनम का मतलब क्या होता है? 12 महीने भाई। तो आपको ये जो ब्याज की दर जो दी जाती है वो 12 महीने की दी जाती है कि अगर आप 12 महीने के लिए पैसा दोगे तो इतना आपको पैसा मिलेगा। और अगर हम उसे 12 महीने की जगह 6 महीने के लिए देते हैं, 6 महीने के लिए 6 महीने पर ब्याज लगाते हैं, तो ब्याज कितनी मिलेगी नहीं निकाल सकते, कोई भी निकाल लेगा। कैसे निकाल लोगे भाई? तो ये 14 जो है, ये 14 जो है वो 12 महीने का है और हमें निकालना 6 महीने का। तो हमने क्या बताया था? जिसकी वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड और जिसकी पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई। तो 12 से डिवाइड करके 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7%। तो अगर हम इसको हाफ ईयरली लेते हैं तो ब्याज की दर कितनी होगी? 7%। समझ में आ गया? तो जो पर एनम यानी कि 12 महीने में 14% मिल रहा था वो हाफ ईयर 6 मंथ्स में 7% मिलेगा। अब ऐसे बताओ 16% पर एनम मतलब 12 महीने का दे रखा है और आप अगर 3 महीने पे निकालते हैं तो कितना मिलेगा? तो 16% 12 महीने का दे रखा है, 3 महीने का निकालना है। 3 से 4, 4 से 4%। तो यही ब्याज की दर क्वार्टरली अगर आप लगाएंगे तो वो आपकी 4% हो जाएगी। अब 15% पर एनम मतलब 12 महीने का दे रखा है, तो 15% 12 महीने का दे रखा है। 8 महीने पे अगर कंसीडर करेंगे तो कितना मिलेगा 8 महीने बताओ? तो 2/3 मतलब 10%। खत्म। कितना आसान हो गया। 12% 12 महीने का है, 5 महीने का निकालना है। तो 12% आपको 12 महीने का दे रखा है तो 5 महीने में कितना मिलेगा? 5%। खत्म। ऐसे ही 18% पर एनम मतलब ये 12 महीने का है और आपको 10 मंथ्स का निकालना है। तो 18 जो है वो 12 महीने का है, 10 मंथ्स का कितना होगा? 15%। अब जल्दी से कंफर्म करिए कि क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीख चुके हैं। तो अगर कहीं पर क्वेश्चन में आपको पर एनम की जगह हाफ ईयरली दे, क्वार्टरली दे, 5 मंथली दे, 8 मंथली दे, 9 मंथली दे, 7 मंथली दे, 11 मंथली दे, 13 मंथली दे, कुछ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि वो आपको 12 महीने का ब्याज दे रहा है, आप जितने का पूछा है उतने का निकाल सकते हैं। जल्दी से कमेंट करें और कंफर्म करें। क्या आप सबको यहां तक क्लियर है? कंपाउंड इंटरेस्ट टफ चैप्टर है क्या सर? नहीं।
कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे ज्यादा आसान टॉपिक लगेगा आपको कल की क्लास के बाद। एक क्लास आपको पहली क्लास समझनी है बस, अब वो समझनी नहीं है, जब तक हम कराएंगे तब तक आपको लगेगा, करने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा। डन, बताइए कमेंट करके। दूसरी बात आती है टाइम पर। अब देखो टाइम कैसे निकालेंगे। 18 महीने में अगर हम अर्धवार्षिक 6 महीने पे कंसीडर करें, हाँ 24 मंथ वाले का भी जैसे कोई इफेक्ट नहीं, कितने का भी आ जाए, तो टाइम आपको 18 महीने दे रखा है। 18 महीने में आपको ब्याज पे ब्याज लगानी है, लेकिन ब्याज पे ब्याज 6 महीने के बाद लगानी है। तो 18 महीने को अगर 6 महीने के मल्टीप्लाई में देखेंगे तो इंटू कितना आएगा 3। इंटू 3 का मतलब यह हो गया कि 3 बार ब्याज पे ब्याज मिलेगी। भाई 18 महीने में अगर आप 6 महीने के बाद सभी जगह 12 महीने लेना है, हाँ क्यों भैया, क्योंकि ये पर एनम है। पर एनम का मतलब क्या होता है, 12 महीने का। तो जब कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाता है तो पर एनम मतलब हमेशा 12 महीने का ही दिया जाता है, तो इसलिए डिवाइड तो 12 महीने से ही करना है। पूछा कितने महीने का, बस वो आपको देखना है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में हाफ ईयरली पूछेगा 18 मंथ का, तो आप हाफ ईयरली में 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करेंगे, और 18 महीने में 6 महीने कितने बार आए, 3 बार। तो 3 बार मतलब 3 बार आपको ब्याज मिलेगा। तो 3 साल वाला जो लॉजिक लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में वो लगेगा, हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में, ये सब चीजें आएंगी आपकी। अब देखो 12 महीने, टाइम 12 महीने है और 3 महीने के रेस्पेक्ट में हमें देखना है। तो बताओ 12 महीने को 3 महीने के मल्टीप्लाई में देखोगे तो कितने बार जाएगा, 3 इंटू 4 12 महीने, इंटू 4 का मतलब 4 बार आपको ब्याज पे ब्याज मिलेगा। बस आपको ये पॉइंट देखना है। यहां टाइम है आपका 24 महीने, ब्याज है 8 महीने पर। तो 24 महीने को अगर आप 8 महीने में देखते हो तो इंटू कितना आता है 3, तो इंटू 3 मतलब 3 बार आपको ब्याज पे ब्याज मिलेगा। यहां 20 महीने हैं और 5 महीने पे आप देख रहे हो, तो 20 महीने को अगर आप 5 महीने के मल्टीप्लाई में देखोगे तो इंटू 4 आएगा। इंटू 4 का मतलब 4 बार आपको ब्याज पे ब्याज मिलेगा। यहां 30 महीने को 10 महीने के रेस्पेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है, तो 30 महीने का ब्याज निकालना है, लेकिन 10 महीने बाद ब्याज पे ब्याज लगेगी, तो इंटू 3 आ रहा है। इंटू 3 का मतलब यानी कि 3 बार आपको ब्याज पर ब्याज मिलेगी। जल्दी से देखिए और हमें कंफर्म कीजिए कि क्या आप सबको यहां तक क्लियर है। बहुत आसान है, बहुत, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब समझ लीजिए सबसे आसान टॉपिक। जल्दी से नोट करके हमें बता दो। ये टेबल आपकी समझ लीजिए अमृत का काम करेगी आपके लिए। ये जो बच्चे आजकल कहते हैं ना कि सर आजकल वो क्वार्टरली हाफ ईयरली नहीं आता, 8 मंथली आता है, 9 मंथली आता है, 7 मंथली आ गया हमारे पेपर में, कितने मंथली आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हमारी एक आदत है कि अगर समझ नहीं आता है तो हम पूछ नहीं पाते हैं, खुद एक बार क्लास देखते करते हैं, जिससे बार डाउट रह जाता है। कोई बात नहीं है, तो अगर आपको लगता है दोबारा डाउट क्लास करने के बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं गीतांजलि, ठीक है। डन, चलिए तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन कैसे करना है, एग्जाम्पल तो कल ही कराएंगे, एक करा देते हैं चाहते हैं एग्जाम्पल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक सिंपल पैटर्न है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर कह रहा है कि 1 साल के बाद अगर पर एनम इंटरेस्ट है तो 1 साल के बाद आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है आपका। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ब्याज पर भी ब्याज यानी कि चक्र वृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज, चक्र वृद्धि ब्याज। तो हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो जैसे प्रिंसिपल हमारा यही है 10,000 रुपए, ठीक है, रेट हमारा वही है 10%। अगर हमें यहां पर मान लो 2 साल के लिए निकालना है, 3 साल के लिए निकालना है, 4 साल के लिए निकालना है, 2.5 साल के लिए, एक फ्रैक्शन का भी हमने ले लिया, तो आप कैसे निकालोगे। तो बहुत सिंपल पैटर्न है, 2 मिनट ध्यान से देखिएगा। अगर आपको 2 साल का निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 2 साल मतलब 2 बॉक्स,
2 साल मतलब 2 बॉक्स। बहुत सारे मेथड हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, और इसके आगे 2 और इसके आगे 1। अगर 3 साल होता तो 3 साल मतलब 3 बॉक्स बनाते, फिर 3 2 1 लिखते। 4 साल होता तो 4 बॉक्स बनाते, 4 3 2 1 लिखते। ठीक है, अब आप यहां पर यह समझिए कि जैसे पहला बॉक्स क्या इंडिकेट करता है? पहला बॉक्स इंडिकेट करता है पहले साल में जो ब्याज मिलेगा, और पहले साल में जो ब्याज मिलता है वो हमेशा प्रिंसिपल जो भी है उस पर मिलता है, 10,000 का 10%। तो पहले साल में जो हमें ब्याज मिलेगा वो 10,000 पर 10% मिलेगा, और 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। तो इसका मतलब पहले साल आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1,000 रुपए। ठीक है, अब अगले साल किस पे ब्याज मिलेगा? अगले साल 1 साल के बाद ब्याज किस पे मिलता है? ब्याज पर भी ब्याज। तो अगले साल की जब हम बात करेंगे तो ब्याज पर भी ब्याज, यानी इस बॉक्स में जो हमें पैसा मिलेगा वो ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट। तो 1,000 रुपए पर भी आपको 10% मिलेगा। अब इंटरेस्ट क्या है? 1,000 रुपए, तो 1,000 पर भी 10%। जैसे यहां देखोगे इंटरेस्ट कितना है? 1,000, तो 1,000 का भी 10%, और 1,000 का 10% कितना होगा? 100। बस लिख दो और जोड़ दो, खत्म। तो ये 2,000 और 100 2,100 रुपए, 2,100 रुपीज, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हमें 3 साल का निकालना हो तो, रिपीट कर रहे हैं इसको, 10,000 का 10% 1,000, फिर 1,000 का 10% 100, बस। अब जैसे 3 साल का निकालना हो, अभी आपको थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ी देर बाद में ना कहोगे क्या बात है सर, ये तो बहुत ही आसान है। 3 साल का निकालना है तो 3 साल में क्या होगा? पहले साल मिलेगा 10,000 का 10%, 10,000 का 10% यानी 1,000, तो पहले साल 1,000। दूसरे साल हमें मिलेगा ब्याज पर भी ब्याज, यानी कि 1,000 का भी 10% यानी कि 100। ठीक है, तीसरे साल फिर हमें ब्याज पर भी ब्याज। लेकिन दिक्कत क्या है? जब हम 2 बॉक्स के आगे बढ़ते हैं, 2 बॉक्स के आगे जाएंगे तो ब्याज केवल ये नहीं है, ये भी ब्याज है। तो जब हम 2 बॉक्स के आगे जाते हैं तो ये भी ब्याज है, तो ये भी ब्याज है, और आपकी ये भी ब्याज है, मतलब 1,000 भी ब्याज है और ये भी ब्याज है। तो 2 बॉक्स के बाद जब आप ब्याज की बात करेंगे तो इस पर भी ब्याज मिलेगा और इस पर भी मिलेगा। अब इस पर जो ब्याज मिलेगा 1,000 पर, वो तो यही मिलेगा 100, अभी निकाला है। और इस 100 पर जो ब्याज मिलेगा वो आपको 10% कितना मिलेगा? 10। यानी कि जब हम इस बॉक्स में बात करेंगे तो हमें 1,000 पे भी 10% मिलेगा, 100 पर भी 10%, 1,000 का 10% 100 और 100 का 10% 10, यानी 110 मिलेगा। लेकिन इसमें दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, तो इतना दिमाग मत लगाओ, केवल इतना सा दिमाग लगाना, और चाहो तो नोट कर लो कहीं पर नीचे नोटबुक में, कि जैसे ही 2 बॉक्स आपके आएंगे, ये 2 बॉक्स के बाद जो ब्याज आएगा, जैसे 2 बॉक्स के बाद 100 रुपए का 10%, ये क्या लिख दिया था हमने? 1,000 का 10% 100, यहां पर 1,000 नहीं आएगा, यहां आएगा 100। 100 का 10% कितना आएगा? 10। तो आपके इतना ध्यान रखना कि 2 बॉक्स के बाद जो ब्याज आएगा, 2 बॉक्स के बाद क्या ब्याज आएगा? 100 का 10% 10। तो जो ब्याज आएगा वो पहले वाले में जोड़ दो, मतलब 110, खत्म। 3,310 रुपीज, यही आपका आंसर। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, एक एग्जांपल और देखो। जैसे आपको 4 साल का निकालना है तो 4 3 2 1, यही तो हो गया। अब देखो, अब देखना हमें 10,000 का 10% 1,000, अब 1,000 का 10% 100, 100 का 10% 10, लेकिन 2 बॉक्स हो गए, तो बॉक्स के बाद जो इंटरेस्ट आएगा वो इसी में जुड़ जाएगा, तो 10 इसी में जुड़ जाएगा, 110। अब 110 का 10%, 110 का 10%, वो कितना आएगा? 11। भाई इस 110 का 10% 11 आएगा, और वो 11 इसी में जुड़ जाएगा, 121, और इन सबको जोड़ोगे तो 4,641 रुपए आपका ये आ जाएगा। एक और देखो, अगर ये आपका फ्रैक्शन में हो, जैसे 2.5 साल, 2.5 ईयर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 साल है तो बस पहले बॉक्स में 2.5 से स्टार्ट करेंगे,
फिर एक कम करते हैं, 2.5 में एक कम करोगे तो 1.5 होगा, और 1.5 में एक कम करोगे तो आधा होगा, बस। बाकी सेम रखना है आपको। कैसे? 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 2 बॉक्स हो गए, 2 बॉक्स हो गए तो उसी में जोड़ दो तो 110। 1,000 का 10% 100, 100 का 10% 10, इसी में जुड़ जाएगा 110। अब 2.5 गुना है, 1,000 का 2.5 गुना कितना होता है? 2,500। 100 का 1.5 गुना 150, और आधा इसका 55, तो 2705 रुपीज, यही आपका आंसर। अब बताओ महारथियों, कुछ कुछ आया? बहुत कुछ नहीं आएगा अभी आपको, ये मत सोचना कि एक अभी इसमें परफेक्शन आ जाएगा, अभी नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन में ही हम आपको 4 क्वेश्चन समझा रहे हैं, मतलब एक ही प्रिंसिपल पर 2 साल का पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपका ये आंसर होगा, 3 साल का ये होगा, 4 साल का ये होगा, 2.5 ईयर का ये होगा। भाई या तो वो आपसे 2 साल का पूछता है, या आपसे 3 का पूछता है, या 4 का पूछता है, या फिर कोई फ्रैक्शन में पूछता है, और तो कुछ पूछता नहीं। तो हमने आपको एक ही एग्जाम्पल में जितनी वैरायटी, वो बेसिक वैरायटी होती है, और डेप्थ में जाएंगे हम आपको, तो वो यही सब पूछता है। अब इसे देखिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछिए। एक बच्चे ने स्टार्टिंग में बोला था कि डाउट पूछना था उसे कुछ, सिमरन थी शायद, बताइए आपका क्या डाउट था, कमेंट पे लिख दीजिए जल्दी से। और किसी को इसमें कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। अभी आपको कम समझ में आएगा, कोई ज्यादा अभी बहुत अच्छा सा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको एकदम परफेक्शन आ जाएगा। अभी जब हम आपको कल कराएंगे ना, तो उसके बाद देखना। हाँ, बस एक ही लाइन याद रख लो, सेकंड बॉक्स के बाद जो इंटरेस्ट आएगा वो पिछले वाले में जुड़ जाएगा। 2 बॉक्स के बाद अगर कोई बॉक्स आता है, तो 2 बॉक्स के बाद अगर कोई बॉक्स आता है तो उसका इंटरेस्ट उससे पहले वाले में जुड़ जाएगा, बस एक ही पॉइंट है। अब पूछिए, बहुत मजा आएगा आपको, देखना कल आपको बहुत मजा आएगा। कल की क्लास कोई मिस ना करे, और जिस बच्चे ने आज की क्लास नहीं की हो, बाद में वीडियो देखे तो क्लास करके ही आए, क्योंकि आज की क्लास के बिना कल की क्लास होगी भी नहीं। ट्रेन ए क्रॉस ट्रेन बी कंप्लीटली इन 90 seconds with running in opposite direction. The length of train A and B 918. If the speed of train is 45, then how much time can train B cross stationary pole? ये तो शायद हमारी शीट का ही क्वेश्चन है, ये आपका कैट के एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन शायद हमने शीट में दिया होगा या प्रैक्टिस में दिया होगा। देखो, ट्रेन ए ट्रेन बी को 90 सेकंड में क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों की लेंथ दे रखी है 900 और 1800। तो अगर दोनों की लेंथ आपको 900 1800 दे रखी है, तो जब 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो डिस्टेंस दोनों की 2700 हो गई, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है? टाइम 90 हो गया। डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड का सम आपको यहां पर उसने दे दिया, कितना? 30 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दे दिया। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर्स मोर देन, तो दोनों की स्पीड का अंतर आपको 45 किलोमीटर पर आवर्स दे दिया। देखो 5 मीटर पर सेकेंड 18 होता है, तो ये हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर्स। तो 2 स्पीड का सम पता है, अंतर पता है। देन हाउ मच टाइम कैन ट्रेन बी क्रॉस स्टेशनरी पोल? ट्रेन बी का टाइम पूछा है। ट्रेन बी जब पोल को क्रॉस करेगी तो 1800 मीटर की दूरी तय करेगी, और कब? किसकी स्पीड से? बी की स्पीड से। तो आपको बी की स्पीड निकालनी है, तो बी की स्पीड निकालनी है तो माइनस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ S2 आपका, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? घट जाएगा इससे ना, तो ये हो जाएगा 10840। 40 माइनस किया तो आपका ये हो गया 68, और ये 63 किलोमीटर पर आवर्स। S2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ S2, तो S2 की वैल्यू हो गई 63/2 किलोमीटर पर आवर्स। तो 63/2 किलोमीटर पर आवर्स है, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई, खत्म, ठीक है।
डाउट इसमें ये है कि 900 प्लस 1800 इंटू 5/18 इंटू 9/सेकंड कर लिया, बट इसमें जो S2 आएगा वो यानी 63, ये तो मीटर पर सेकंड में नहीं, मीटर पर सेकंड में नहीं आएगा। ये सबको डाउट होता है, बहुत बच्चों को डाउट होता है। आपने 45 जो लिया था वो किलोमीटर पर आवर्स था या नहीं था? तो उसमें अगर आप जो नंबर जोड़ेंगे S2 वो भी किलोमीटर पर आवर्स होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये तो नहीं है कि ये किलोमीटर में ले लो, ये मीटर में ले लो, बताओ। तो अगर ये किलोमीटर पर आवर्स में है तो इसमें जो वैल्यू जोड़ रहे हैं वो भी किलोमीटर पर आवर्स में है, तो S2 की जो वैल्यू आएगी वो किलोमीटर पर आवर्स में आएगी। अब जो वैल्यू किलोमीटर पर आवर्स है उसमें हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीटर पर सेकंड के लिए। मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, और हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो S2 की निकाल रहे हैं। S2 की वैल्यू मतलब किलोमीटर पर आवर्स की। कौन सा निशांत, क्या करें? एट व्हाट रेट परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट सम विल बी 45 अमाउंट टू दिस वन एट सिंपल इंटरेस्ट 5 years। 4500 रुपए आपके 6525 हो जाते हैं 5 साल में। ब्याज की दर क्या है? तो 4500 रुपए आपने दिए, 6525 हो गए, यानी कि ब्याज कितना मिला आपको? 2025 का ब्याज मिला है। कितने साल में? 5 साल में। तो सीधे भी निकाल सकते हो, 4500 रुपए पर प्रिंसिपल रेट टाइम 5 साल है, और ये आपका हो गया 2045। ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूले से। अगर वैसे जाओगे तो ये 5 साल का ब्याज आपको दे रखा है, आप 1 साल का निकालोगे, 5 से डिवाइड, 5 चौक 20 और 55 25, 405 रुपए का आपको ब्याज मिला है। कितने पर? 4500 पर। तो 405 रुपए का ब्याज 4500 पर मिला है, मतलब 9%। तो दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया है, ठीक है। न्यू बैच इस मंथ के लास्ट में आएगा विजय, समझ में आ गया शांत? 5 साल में कोई राशि इतने से इतने हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है, इतना सा क्वेश्चन है। चलिए फिलहाल आज इतना रखते हैं, और शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे मिलते हैं एक मॉक टेस्ट के साथ। आप देखिएगा एसएससी, सीजीएल के, सीपीओ का, सीएचएसएल का, लगभग इन सब का एक जैसा पेपर आता है। यूपीएसआई के भी अर्थमेटिक सब कुछ वही आता है। तो शाम को 7:30 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।